है सीवर के पानी में बेहाल, कैसे पड़ेगा हरियाणा का लाल। जी हाँ, इसी सवाल के साथ यहाँ गुरुग्राम के लघु सचिवालय के बाहर स्कूल के छात्र छात्राएं जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन की नाकामी की वजह से आज स्कूल में पानी भर गया है। हम बात कर रहे हैं सेंट पॉल स्कूल की, जो कि हसरू में है, गड़ी हसरू रोड पर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल के आज छात्र और छात्राएं खुद यहाँ लघु सचिवालय डीसी ऑफिस पे नीचे यहाँ पढ़ने को मजबूर है। इनका सवाल सिर्फ इतना ही है, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो पानी से लबालब है और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें जो है यहाँ बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। स्कूल देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो अपनी किताबों के जरिए यहाँ पर अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की वजह से, जीएमडीए की वजह से और प्रशासन अधिकारियों की वजह से आज के समय में स्थिति ऐसी है कि ये बच्चे अपने स्कूल में बैठ के तो पढ़ नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले बच्चों से ही बात करेंगे कि आखिर स्कूल में ना पढ़ने की वजह और फिर यहाँ डीसी ऑफिस में बैठ के पढ़ने की वजह। सबसे पहले बेटा जानना चाहूँगी, आप यहाँ आए हो, स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ क्यों बैठ कर पढ़ रहे हो? मैम, क्योंकि हमारे स्कूल में सारी जगह पानी भर चुका है एंड जो सीवर का पानी है वो भर चुका है, तो उस वजह से वहाँ पे बहुत स्मेल एंड जो इंसेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, तो हमें अपने स्कूल के दूसरे ब्रांच में बहुत जो दूर है वहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आज आप लोग आए हो तो अधिकारियों से क्या कुछ गुहार जो है वो लगा रहे हो? मैम कि हमारे जो ये प्रॉब्लम है, जो सीवर पानी आ गया है, इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करा जाए, इससे हम अपने स्कूल में जाके पढ़ सकें। बिल्कुल, अपने स्कूल में पढ़ने की जो चाह है वो यहाँ पर बच्चे रखते हुए आ रहे हैं। बेटा कितना समय हो गया है स्कूल में पानी को भरे हुए और कितने समय से आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? मैम 3 और 4 मंथ्स। 3 और 4 मंथ्स। तो आपको क्या बोला जाता है, स्कूल बोलता क्या है? कभी स्कूल कहता होगा कि हाँ हो जाएगा और कोशिश हो रही है, कितनी परेशानियां होती है उस समय में? मैम बहुत बार बोला गया है कि अभी 1 महीना और लगेगा, 2 महीने, अभी भी बोला गया है कि 5-6 महीने और लगेंगे, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, बार बार ऐसे ही बोल दिया जाता है ना? हाँ, आप पेरेंट्स भी परेशान होते होंगे, मम्मी पापा किस तरीके से बातें करते हैं, कहते हैं स्कूल चेंज करा ले, क्या कहते हैं? मम्मी पापा तो कहते हैं कि अगले साल स्कूल चेंज कराए, लेकिन रजिस्ट्रेशन जब स्कूल से चला गया है और जब दोस्त थी स्कूल में 10वीं तक की बात है, और फिर बाद में इसी वजह से हमें तो इसी स्कूल में पढ़ना है, लेकिन हमारी कंडीशन ही ऐसी हो गई है कि हम क्या करें। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो अपने बच्चों से अगर उनको बच्चे कुछ घर पे भूल जाते हैं तो देने भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हम जैसे हरसरू से हैं तो काफ़ी दूर पड़ता है और हर दिन घर पे कोई नहीं होता कि मम्मी या पापा आ सके, ड्यूटी भी जाना होता है। परेशानियां जो है यहाँ बच्चों को, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों का जब एडमिशन कराता है तो तमाम तरीके की जो बातें हैं वो सोचता है कि वो घर से पास रहे, कितना डिस्टेंस जो है वो स्कूल का रहे, और तमाम तरीके के जो असमंजस हैं वो उनके माइंड में रहते हैं और उसी माइंडसेट के साथ जो है बच्चों का एडमिशन कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्कूल की जो स्कूल प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है, अपनी दूसरी ब्रांच में जो है वो बच्चों को लेकर जाते हैं कि आपकी पढ़ाई हम रुकने नहीं देंगे, लेकिन प्रशासन की नाकामी की वजह से यहाँ पर आज जो बच्चे हैं वो इतने परेशान हो गए हैं कि आज वो यहाँ सड़कों पर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ डीसी ऑफिस के फ्लोर पर आकर बैठ गए हैं। हालांकि जो टीचर्स हैं वो भी हमारे साथ जो है वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। मैम, आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो किस तरीके का माहौल जो है फ़िलहाल बच्चों का है? पानी से लबालब क्लासें होंगी और पेरेंट्स भी बहुत परेशान होंगे, पेरेंट्स की वजह से क्या क्वारीज आती हैं वो सब? पेरेंट्स की वजह से अभी हमने, जब से बच्चे, मैं लेडी फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल से हूँ, और जब से बच्चे हमारे स्कूल में आए हैं, इनके पेरेंट्स इवन पीटीएम पर भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि डिस्टेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हमें पेरेंट्स से कोई भी बात करनी हो तो हम पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, और ओवरऑल इनके टाइमिंग पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हर शुरू से हमारे स्कूल तक आने में इनका मॉर्निंग में भी आधा घंटा ख़राब होता है और वापसी में भी आधा घंटा ख़राब होता है, तो ओवरऑल इनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ, पढ़ाई का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स का क्या कुछ मतलब परेशान होते होंगे, क्योंकि 9th में जो है मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसके बेस पर 9th जो 10th का बोर्ड है वो होता है, तो इसका भी मैम, पेरेंट्स को हमारे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, हमें प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो हम पेरेंट्स को भी डेली पेरेंट्स की लगातार क्वेरीज आती है कि स्कूल कब खुलेगा, स्कूल कब खुलेगा, पर हमारे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, स्कूल कब खुलेगा, स्कूल कब
खुलेगा, यही जो सवाल है वो इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका भी है, साथ ही इन बच्चों का भी बस यही सवाल है कि आखिरकार हमारा जो ये स्कूल है वो कब खुलेगा। इसी सवाल के साथ फिलहाल यहाँ पर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है चलिए वो सुनवाते हैं। देखो, ये मैटर ग्रीवेंसेस मीटिंग में भी आया था, माननीय मंत्री जी ने भी आदेश दिया था, पर अभी जिस विभाग ने कार्रवाई नहीं की है हम उसको बुला के इसको तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करवाएंगे। सर पहले कोई समाधान नहीं हुआ, हमने वहाँ पे जाकर देखा था पूरा पानी भरा हुआ बिल्डिंग में। सर मैंने भी साइट इंस्पेक्ट की हुई है, पानी तो भरा हुआ है, पर इसको GMDA से संबंधित है, उसको उनको बुला के अभी इसका समाधान जल्दी ही करवाएंगे। सर ऐसी स्थिति क्यों है कि बच्चों को यहाँ DC ऑफिस में बैठकर पढ़ने की स्थिति आ गई और 3 महीने तक पानी भरा रहा, अब जब बच्चे यहाँ आए हैं तब अधिकारी शायद कोई एक्शन? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका साइट हमने लगभग 1 महीना पहले देखी हुई है और ग्रीवेंस में भी ये मैटर आया है। अब किसके पार्ट पे चूक हुई इसकी हम जांच करेंगे। सर कब तक ये अनुमान लगा सकता है कि सब कुछ हो जाएगा? जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। सर शिकायतों के बावजूद जो है देखिए, वो गलती, देखो ये लो लाइंग एरिया है, पानी तो इसमें बारिश आती है तो भरता है, लेकिन इस बार ये पानी नहीं निकला, इसके लिए हम उचित व्यवस्था करेंगे। एक ही वजह है जी, प्रशासन की नाकामी जी। 3 महीने से स्कूल में पानी भरा हुआ है जी। प्रशासन के पूरी तरह से नोटिस में है जी। हर तरह से सबको आइडिया है, लेकिन फिर भी कोई आदमी ये कह जाता है 3 मंथ्स लगेगा, 6 मंथ लगेगा। परसों तो एक जेई साहब आए, सीधा कह के चले गए इसको 1 साल लगेगा जी। तो हम तो यही कहेंगे केवल प्रशासन की नाकामी है। जल्दी से जल्दी इसको केयर करके इस पर ध्यान दिलाया जाए ताकि बच्चे अपने भविष्य के लिए पढ़ सकें। बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चों को तैयारी करनी है। अब बच्चों की पढ़ाई ना के बराबर हो रही है, पेरेंट्स हमारा सर फोड़ते हैं, सर खाते हैं, हमसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, जिद बहस करते हैं कि हमें 12 बच्चे पढ़ाई चाहिए। आप रोड पे बैठ के पढ़ाओ। अगर आपके पास पानी भरा हुआ है बिल्डिंग में, आप रोड पे बैठ के पढ़ाओ। हमारा क्या मतलब है? आप अप्रोच करो गवर्नमेंट को, आप अप्रोच करो प्रशासन को, हमें अपने बच्चों की पढ़ाई चाहिए। प्रशासन ने क्या जवाब दिया सर आज यहाँ पर आए? आज SDM साहब ने कहा है जी कल जो है ना हम GMD के जो एक्शन साहब हैं उनको बुलवाएंगे, PWD वाले के एक्शन साहब को बुलवाएंगे, जब उनके बात करेंगे और 29 को दोबारा जो ग्रीवेंसेज की कमेटी है मीटिंग है उसमें फिर आपका एजेंडा रखेंगे। क्या लगता है आपको हो पाएगा ये सॉल्यूशन? बच्चे जो है कब तक अपने सेंट पॉल स्कूल के कमरे तक पहुंचेंगे? अभी कोई इन्होंने आश्वासन नहीं दिया, कोई फिक्स डेट नहीं दी है। 3 महीने से ऊपर हो गए जी और ग्रीवेंस में भी रखा था। सबका वही है कि देखते हैं करेंगे। अब उससे पहले तो बरसात का पानी था और अब नाले का पानी रेगुलर चलने लग गया वहाँ पे। आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन यही है, कल मीटिंग है उसमें देखेंगे, दोबारा ग्रीवेंस में आना है वहाँ देखेंगे। 29 तारीख की दोबारा से मीटिंग। लगता है कि ये जो आश्वासन दिया है पूरा हो जाएगा? मुश्किल लग रहा है जी, क्यों ग्रीवेंस के बाद भी 1 महीना हो गया, तब से अब तक कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप नहीं हुआ। अब बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं सर? बच्चे कहीं किराए पे बिल्डिंग्स लेके कभी कहीं डाल रहे हैं, कभी कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों को कोई ठिकाना ही नहीं है। पढ़ाई तो क्या हो रही है, टाइम पास हो रहा है माँ बाप को देने के लिए, बस ये है कि बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई कुछ नहीं हो रही। जैसा कि आपने सुना ही कि यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने भी साफ कर दिया है कि हाँ ग्रीवेंस में बात गई थी, लेकिन अब तक इस पर किस काम नहीं हुआ है ये देखना होगा कि किसने काम नहीं किया है। लेकिन हाँ अभी तक भी ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि ये बच्चे, ये छात्र और छात्राएं अपने स्कूल हसरू के सेंट पॉल स्कूल में कब से बैठ के क्लासेस लेंगे, कब वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि ये क्या बच्चे कुछ समय में ही या फिर कितने महीनों में वहां तक अपने स्कूल के कमरों तक पहुंच पाएंगे? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और ये छात्र और छात्राएं जो है वो सेंट पॉल स्कूल के कमरों तक का सफर जल्द ही तय कर सके। धन्यवाद।